कह सकते हैं कि पॉपुलर एक विधि है जिसको बहुत ही ईजिली हम अध्ययन कर सकते हैं। अगर वर्णनात्मक शोध में सहसंबंध विधि की बात करें, हम सहसंबंध विधि, सहसंबंध मतलब कोरिलेशन। कोरिलेशन में आपको पता है कि कह सकते हैं कि अगर किसी एक चीज़ का प्रभाव दूसरी चीज़ से देखा जाए, उसमें क्या संबंध है। एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ रहा है या एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है, एक को घटाने पे दूसरा बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है। या एक को हम बढ़ाएं या घटाएं, कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो जब ऐसी किसी पद्धति का हम प्रयोग करते हैं तो उस विधि को हम वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत सहसंबंध विधि कह सकते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है पॉजिटिव या धनात्मक, दूसरा है निगेटिव या ऋणात्मक, और एक है शून्य मतलब जिसमें कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अगर हम धनात्मक की बात करें तो अगर हम किसी एक चर को बढ़ाएं, सपोज दैट हम अगर पुनर्बलन बढ़ा रहे हैं और हमारा जो प्रतिफल मिल रहा है, अधिगम का जो रिजल्ट मिल रहा है वो बढ़ रहा है, या हम पुनर्बलन को घटा दें और हमारा प्रतिफल क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल है कि हम एक चीज़ को बढ़ाएं दूसरी चीज़ भी बढ़े, मतलब उसका धनात्मक प्रभाव देखें, या एक चीज़ को घटाएं तो दूसरी पे भी वही प्रभाव पड़े कि वो भी घट जाए। तो ऐसी जो सहसंबंध विधि है उसको हम कह सकते हैं कि यह धनात्मक सहसंबंध विधि। इसके ही अपोजिट में देखेंगे अगर हम, तो अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएं और दूसरी चीज़ घट जाए, जैसे हम अभ्यास बढ़ाएं और जो हमारा आलस्य है पढ़ाई के प्रति या अरुचि है वो घट जाए, या हम अभ्यास को घटा दें तो हमारा जो कंटेंट के प्रति अरुचि है वो बढ़ जाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों जाते हैं तो उसको हम ऋणात्मक सहसंबंध विधि कह सकते हैं। अनदर जो हम देखते हैं वो है कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएं और दूसरे पे कोई प्रभाव ना पड़े, या एक चीज़ को घटाएं उस और दूसरे पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी विधि को हम शून्य सहसंबंध विधि कहते हैं। बहुत ही ईजी है, इसको हम ईजिली यूज़ भी करते हैं। और कई बार हम लोग जब मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक का प्रभाव दूसरे पे देखते हैं, और हमें ये परिकल्पना बनाने में भी बहुत ही मददगार होता है।